मेरा प्रश्न है कि जी कृष्णमूर्ति जी को भी मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। ओशो जी ने भी जी कृष्णमूर्ति के बारे में बहुत कुछ कहा है। जी कृष्णमूर्ति का एक प्रश्न है सर कि आई डोंट बॉदर व्हाट हैपेंस ऑफ माय इनर बिकॉज ऑफ माय इनर फ्रीडम। वो इनर फ्रीडम की बात करते हैं। और ओशो ने ये जे कृष्णमूर्ति को भी बहुत उनके बारे में बोला है कि वो बहुत 5वें शरीर तक वो भी पहुंच गए थे जे कृष्णमूर्ति। ये इनर फ्रीडम क्या है स्वामी जी, इस पर थोड़ी सी प्रकाश डालिए। ठीक है, अभी जो शुरुआत में मैंने बात कही ना कि अनुभव मुक्ति लाता है, मुक्ति का मतलब ही इतना होता है। मुक्ति का मतलब चीजों से मुक्ति नहीं होती है कि मैं घर को छोड़ दूं और घर से मुक्त हो जाऊं, मैं पत्नी को छोड़ दूं पत्नी से मुक्त हो जाऊं। यह मुक्ति नहीं है। मुक्ति अपने आप से है, अहंकार से मुक्ति है, क्योंकि सारी कंडीशनिंग एक ही कारण से जुड़ी है। मुझे अपने मैं का पता नहीं है, और जो मैं अपने को जानता हूं वो मैं हूं नहीं। बात इतनी सरल सी है कि मैं अपने को कुछ और मान रखा है मैंने, अर्थात समझो मैं किसी और के घर में विराजमान हूं। मैंने अपना घर तो अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसमें कभी प्रवेश नहीं किया। और जब तुम लौट आते हो अपने घर पर, अपने स्वभाव पर, उसी को कहा है, इसी को असली मुक्ति कहा है। क्योंकि घर पर लौटते ही तुम अपने झूठे मैं से, अहंकार से मुक्त हो जाते हो। यह है असली फ्रीडम, यह है असली मुक्ति। क्योंकि बंधन मानसिकता का है, यथार्थ बंधन नहीं है। तुम्हारी हाथों में बेड़ियां नहीं लगी है, लेकिन मानसिक बेड़िया है। मानसिक बेड़िया है क्या? मानसिक बंधन है क्या? कि तुमने अपने को, आपका नाम नारायण जी है ना, के नारायण जी। अब के नारायण जी की जो पहचान है ना, वो असली बंधन का कारण है। वो पहचान केवल सुविधा के लिए था, सांसारिक सुविधा के लिए, समाज की सुविधा के लिए। किसी का ABCD कोई भी नाम हो सकता है, उसकी पहचान के लिए। अब उस पहचान को हम जाने अनजाने अपना होना मान लेते हैं। उसके अतिरिक्त मैं कुछ और हूं, वो बात ही भूल जाती है। और वो जो बात भूलते हैं ना हम, कि अपना होना क्या है, वही बंधन का कारण बनता है। क्योंकि अब समझे ना, गलत तार जोड़ दिए तुमने, और गलत तार जब तक जुड़े रहेंगे तो बिजली ठीक से दौड़ेगी नहीं। तार को सीधे लगाने पड़ेंगे, सही लगाने पड़ेंगे। और वो सही तार लगाने की प्रक्रिया ही ध्यान है, साक्षी होना है, अकर्ता होना है। यही सब भाषा कोई भी हो सकती है। तुम दृष्टा हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ। पूरी गीता में एक ही बात समझाई कृष्ण को, बस कृष्ण ने अर्जुन को, कि भाई तू देखने वाला हो जा। ये क्या करने बनने के चक्कर में मत पड़िए, तू अर्जुन मत बन। तू अर्जुन नहीं है, ये बात पक्की है। तू ठीक से देखने वाला बन जा। और ठीक से जैसे ही वो देखने वाला बन गया तो वो कृष्ण बन गया। इस बात को समझ लेना। जैसे ही वह उपलब्धि हुई, वह कृष्ण में परिवर्तित हो गया, उस अवस्था की चेतना में परिवर्तित हो गया, शुद्धतम अवस्था में परिवर्तित हो गया, सारे बंधनों से मुक्त हो गया, सारी कंडीशनिंग से मुक्त हो गया। इसीलिए तो इतने हजारों लाखों लोगों को मारकर भी वो मुक्त रह सका, और उसी जन्म में मुक्ति पाई उसने, अर्जुन ने। किसी को पूछो, एक छोटी चींटी मारता है, कहता है पाप लग जाएगा और मेरे जन्म नष्ट हो जाएंगे। और अर्जुन ने इतने हजारों लाखों लोगों को मारा और मुक्त हुआ। ये उसका विज्ञान है। तो ये जैसे ही तुम उस अवस्था में उपलब्ध होते हो, तो ये बात साफ हो जाती है और सहज ही एक मुक्ति घटित हो जाती है। जो झूठी कंडीशनिंग के कारण, झूठी धारणाओं के कारण, झूठे मैं के कारण
जो माहौल खड़ा है वो बंधन है। यार ये मानसिक है, इस बात को भी समझ लेना। ये बिल्कुल यथार्थ नहीं है। मैंने कहा ना, ये कोई फिजिकल बेड़ियां नहीं लगाई है आपको, आपके हाथों में कोई बेड़ियां नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन तुमने अपने को शरीर माना, बस बेड़ी लग गई, मानसिक बेड़ी लग गई। तुमने अपने को मन माना, मानसिक बेड़ी लग गई। तुमने अपने को कुछ और अर्थात के नारायण माना, बेड़ी लग गई। तुमने अपने को डॉक्टर माना कि बेड़ी लग गई। तुम अपने को पति मानते हो, बेड़ी लग गई। तुम पिता हो, बेड़ी लग गई। बस ये मानसिक बेड़ियां है ना, वही बांधे हुए हैं, वो तुम्हें आकाश में उड़ने नहीं देती। तुम बंधे रहते हो, उड़ोगे कैसे? उड़ना तो तभी हो सकता है जब तुम इन सबसे मुक्त हो जाओ। इसी को समाधि कहा है। तो उस सबसे मुक्त होना पड़ेगा, तो उसी धारणाओं से टूटना है, उसी धारणाओं से छूटना है। इस अर्थों में फ्रीडम की बात कही है कि वो जो अंतर तल पर जब मुक्ति आती है, क्योंकि सांसारिक मुक्ति तो संसार के अनुभव ले आएगी, असली मुक्ति है आध्यात्मिक मुक्ति, असली मुक्ति है भीतरी मुक्ति। जिस इनर फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो इनर फ्रीडम का मतलब ही यह है कि आध्यात्मिक तल पे मुक्त होना सबसे कठिन है, सांसारिक तल पे मुक्त होना सबसे आसान है। संसार व्यर्थ है, वो तो थोड़ा बहुत समझदार, थोड़ी बहुत प्रतिभा होगी ना, उसे साफ दिखाई पड़ेगा संसार की व्यर्थता। संसार की हर चीज व्यर्थ है, उसे साफ साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उस भीतर अच्छे अच्छे अनुभव से मुक्त होना सबसे कठिन है। उस इनर फ्रीडम की बात कही है कि तुम्हें अध्यात्म के भी पार जाना पड़ेगा, अध्यात्म से भी मुक्त होना पड़ेगा। उस अर्थों में जय कृष्णमूर्ति ने कहा है। जय कृष्णमूर्ति ने जो बात कही है पांचवें शरीर के तल पर, वो बहुत ही बहुत शुद्धतम ज्ञान की बात है। वो कि जब तुम कर करके थक जाते हो, बाहर से भी और भीतर से भी, तब जय कृष्णमूर्ति की हर बात तुम्हारे लिए सार्थक हो जाती है, तुम्हारे लिए काम की हो जाती है। तुम्हें वो बात साफ साफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसके पहले सारे अनुभवों से, सारी आंख से गुजरना पड़ेगा, ताकि जो सोने में मिलावट है ना कचरे की, वो जल जाए और सोना फिर से 24 कैरेट में परिवर्तित हो। इस इनर मुक्ति की बात है।